जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस से चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 25 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज क्लास में आपका प्रैक्टिस से दोस्तों कौन सा होगा 26 नंबर। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा, सारे प्रैक्टिस से दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मैंने आप सभी मित्रों को चैप्टर वाइज अच्छे से पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फटाक से दोस्तों आप पूरा कंप्लीट सिलेबस दोस्तों देख पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस से देखना है, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने हैं, मॉडल पेपर देखने हैं, तो दोस्तों इसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ आप देख पाएंगे। शुरुआत में ही वीडियो को आप सभी अपने अपनी स्तर से दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिए। आज की क्लास में बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों लेके आए हैं। पहला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, आपसे कह रहा है क्या कि दो अंकों वाली किसी संख्या दो अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को और उस संख्या के अंकों के क्रम को पलटने पर क्रम को उलट देने पर, चले पलटने बात है कि पलटने पर प्राप्त हुई संख्या एवं मूल संख्या का योगफल योगफल 121 है। योगफल कितना है? 1 to 1 है। आपसे कहता है तथा अंकों का अंतर 3 है। संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा क्या कहता है, हमें क्या करना है। ठीक है, आपसे कह रहा है दो अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त हुई संख्या एवं मूल संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों का अंतर 3 है, तो मूल संख्या में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना इकाई का अंक बराबर, माना संख्या का इकाई का अंक, माना संख्या का इकाई का अंक बराबर x। ठीक है, फिर लिखोगे संख्या का दहाई का अंक बराबर y। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या बराबर क्या हो जाएगी? मूल संख्या 10y प्लस x हो जाएगी। बात समझ पाए कि नहीं? देखिए इकाई के स्थान पर x हो गया और दहाई के स्थान पर y हो गया, तो 10y प्लस का कितना हो गया? x हो गया। अब कह रहा था प्रश्नानुसार आते हैं। अच्छा पहले देख लिए तथा अंकों का अंतर
3 है। तो प्रश्नानुसार अंकों का अंतर 3 है, तो हम मान लेते हैं x माइनस वाई बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 पहले इसी को बना लेते हैं। अंकों का अंतर 3 कहा था, तो x में से यदि हम y घटा देंगे तो 3 मिल जाएगा। फिर कहता है 2 अंकों वाली किसी संख्या, 2 अंकों की संख्या कितनी, 10y, सुनते रहिए 10y प्लस x, 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को पलटने पर, तो संख्या क्या 10y प्लस x, इसके क्रम को पलटेंगे तो जहां पर x है वहां पर y हो जाएगा और जहां पर y है वहां पर x हो जाएगा। तो y था 10 के पड़ोस में तो 10 के पड़ोस में x आ गया, और x था अकेले तो वहां पर y आ गया। ठीक है, उस संख्या के अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त हुई संख्या एवं मूल संख्या का योगफल 121 है, यानी इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो यह 121 के बराबर हो जाएगी। बस सॉल्व कर लेंगे तो क्या x प्लस 10x कितना 11x हो जाएगा, प्लस 10y प्लस का y 11y इक्वल टू 121 हो गया। तो यहां से 11 क्या करेंगे आप कॉमन ले लेंगे, तो जब 11 कॉमन लेंगे तो क्या x प्लस y बचेगा, 11 बाहर निकाल लिया बराबर 121। तो x प्लस वाई इक्वल टू 121 को आप क्या करेंगे 11 से भाग करेंगे, तो 11 एकम 11 भाई इसके गुणे में है ना तो बटे में जाएगा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 आ गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है देखिए 11। यह इक्वेशन नंबर आपकी बन गई 2। ठीक है, आप क्या करोगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, तो लिखोगे इसके बाद समीकरण, क्योंकि देखिए यहाँ y यहाँ भी y है कि नहीं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस इसलिए जोड़ेंगे जब अपोजिट चिन्ह होते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर 2 नंबर में प्रश्न आएगा यदि आपके एग्जाम में पूछा गया, तो जब जोड़ोगे तो ऊपर नीचे रख के जोड़ दें। चलिए ऊपर नीचे x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया, और क्या x प्लस वाई इक्वल टू कितना 11। जोड़ा जाता है चिन्ह तो बदले नहीं जाते हैं, तो माइनस का x प्लस का y, माइनस का y प्लस का y कैंसिल हो गया, x प्लस कितना 2x हो गया, 3 और 11 कितना 14 हो गया, x बराबर कितना 14/2 काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 सती 14, x की वैल्यू 7 आई जाएगी। जब x की वैल्यू 7 आई जाएगी, यह वैल्यू चाहे समीकरण 1 में पुट करो चाहे समीकरण 2 में रखो, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर या समीकरण 1 से, तो x की जगह 7 रखो माइनस वाई बराबर 3, y को उठा के उधर ले जाओ तो 7 माइनस 3 बराबर y, देन 4 इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 4 आ गए। तो y की वैल्यू कितनी है कि 4, 3 में 7 में से 3 गया 4 ही तो बचेगा। तो फाइनल आंसर इसके बाद यहाँ अतः संख्या बराबर क्या संख्या आई थी 10y प्लस एक्स, y की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ क्या करोगे 10 y की जगह 4 और x की जगह कितना है 7, तो 10 और 4 10 गुणे 4 मतलब 40 प्लस 7 47, तो वह संख्या हमारी 47 होगी। चलिए नोट कर लीजिए। तो बढ़िया प्रश्न है भैया, ये है कि नहीं, नोट करिए फटाफट। नोट हो गया। हो गया। अगला देखिएगा, तब करें इसको, समझ गए ना। रब कर रहे हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड आपसे कह रहा है, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, दो संख्याओं का अंतर 14 है। आगे बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या का आधा, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से
छोटी संख्या के दो गुने से दो कम है, दो कम है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। रफ करें इसको। चलिए देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी। क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दो गुने से दो कम है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे बड़ी संख्या बराबर दो संख्या क्या है, छोटी बड़ी, तो बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर मान लेते हैं, छोटी संख्या बराबर कितना, दो संख्याओं का अंतर कहा था तो x प्लस, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, चलो y मान लेते हैं। दो तरीके से लगा सकते हैं इसको, बड़ी संख्या बराबर x मान लिया, छोटी संख्या बराबर y मान लिया। तो वैसे इसको लगाना चाहिए था, तो एक ही तरीके से, पर चलिए कर ही लेते हैं, अब लिख ही चुके। प्रश्नानुसार आपसे क्या, दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो अंतर कब निकालते हैं, जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो x में से y जाएगा, कितना चाहिए, 40। क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। कह रहा बड़ी संख्या का आधा, तो बड़ी संख्या क्या, x इसका आधा करिए। अगली कंडीशन, बड़ी संख्या का जो आधा, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दो गुने, तो छोटी संख्या कितनी, 2y, छोटी संख्या क्या y है, तो छोटी संख्या के दो गुने है, तो y का दो गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। दो गुने से दो कम है, दो गुने से दो कम है। क्या कह रहा है, बड़ी संख्या का जो आधा है छोटी संख्या के दो गुने से दो कम है। बस हो गया। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व कर लीजिए और फटाफट आंसर ले लीजिए। अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो x बराबर 2 दूना 4y और माइनस का 2 दूना 4, तो x अपनी जगह पे रहेगा, इसको उठा के डालना है तो माइनस का 4y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 2। भाई x अपनी जगह पर है, प्लस का 4y था, उठा के लाए था तो माइनस का 4y, माइनस का 4 बचा जाके। आप समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखिए, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ y, पर कोफिशिएंट यहाँ अलग अलग, यहाँ सेम है, और भी प्लस प्लस, इसलिए क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए इस बार दूसरी तरीके से घटाते हैं। LHS को LHS से घटाते हैं, RHS को RHS से, तो x माइनस वाई लिख लेते हैं, फिर माइनस लगा लेते हैं, घटाना ना, इधर क्या करेंगे, x माइनस का 4y, और दूसरा क्या है 14, और घटाना माइनस का 4। ये होता है घटाने का तरीका। एक दूसरा भी तरीका है, तो भी बताया ना, x माइनस वाई लिखा, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है, x माइनस वाई लिखा, तुरंत माइनस लगाया, और जब भी घटाने की बात करें तो तुरंत ब्रैकेट लगाएंगे, जो अगला LHS होगा x माइनस 4y उसको उसमें से घटा देंगे। फिर क्या किया, 14 लिख लिया और माइनस का 4 था, इसलिए माइनस लगाकर अगला ब्रैकेट में ही लिखेंगे। यदि प्लस का होता तो नहीं लिखते, ब्रैकेट नहीं लगाते, परंतु माइनस का तो जरूर ब्रैकेट लगाएंगे। बस सॉल्व कर लीजिए, x माइनस का 4y माइनस का x और माइनस प्लस का 4y 14 हो गया, और माइनस प्लस का 4 हो गया। देखिएगा यहाँ पर प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गया, माइनस का y प्लस का 4y कितना आ जाएगा, 3y, और 14 4 18 हो गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, y की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी बताइए, y बराबर कितना हो जाएगा, 18/3। ये तो आप तो कर लेंगे ना, y बराबर 18/3, जो गुणे में कहाँ जाता है, बटे में जाता है।
तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, तो y बराबर आपका 6 आ गया। तो एक संख्या छोटी संख्या तो 6 आ गई, परंतु बड़ी संख्या चाहिए तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 से, अच्छा समीकरण 1 से लिखो या समीकरण 1 में x का मान रखने पर, दो में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। x तो माइनस y की जगह कितना है, 6 बराबर 14, देन x इक्वल टू 14, माइनस का 6 उठा के उधर ले जाओगे तो प्लस का 6, x इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, आप देखिए x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 6, इन दोनों में अंतर देखिए, 20 6 में 14 का अंतर है कि नहीं, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, पूछा दोनों संख्याएं, तो अतः बड़ी संख्या बराबर कितनी, x माना था, x की वैल्यू कितनी 20 आई, और छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या आपने y माना था, y की वैल्यू कितनी 6 आई, तो ये 20 और 6 आया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, बढ़िया शानदार प्रश्न है ये, है कि नहीं, कर लेंगे, बोलिए भाई। अगला देखिएगा, तो ये 2 प्रश्न दोस्तों जो आपको मिले हैं आज की क्लास में, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये, कतई इनको हल्के में मत लीजिएगा। नोट करो भाई। देखिएगा, तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न, परंतु कभी कभार ऐसे भी पूछे, कह रहा है x माइनस 4 नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 7 का गुणनफल ज्ञात करें। कोई दम है इसमें, का गुणनफल ज्ञात कीजिए, का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा कैसे करेंगे इसको, तो सभी कर लेंगे हैं, ठीक है। जिसको फैक्टर नहीं आता होगा ध्यान से देखिएगा, और ये तो वैसे है आसान बहुत, सभी को फैक्टर आता है, फिर भी जिसको थोड़ा बहुत डाउट है देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले जो पहला टर्म है उसको लिख लिए, x लिख लेते हैं, और तुरंत जो नेक्स्ट वाला ब्रैकेट इसमें चिपका दीजिए, x प्लस 7 मतलब लिख दीजिए पड़ोस में, चिपका को फेविकोल थोड़ा लगा देंगे। फिर माइनस का 4 लिख लेते हैं, नेक्स्ट वाला ब्रैकेट सिर्फ फिर से इसी में चिपका देते हैं। क्या किया, x लिखा और नेक्स्ट क्या किया, जो ब्रैकेट था उसको इसमें चिपका दिया, फिर माइनस 4 लिखा, फिर अगला ब्रैकेट इसमें चिपका दिया। ध्यान से सुनिएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर क्या करेंगे प्लस का x इंटू मल्टीप्लाई 7 तो 7x, माइनस का 4x, और माइनस प्लस माइनस का 4 सते 28। तो ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर और देखिए 7x माइनस 4x, तो 7x में से 4x जाएगा तो प्लस का 3x बचेगा। भाई एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा घटते हैं, इस बात को मैंने कई बार बताया है, और चिन्ह उसका आता है जो अंक बड़ा होता, 7 बड़ा 7 के पहले प्लस, इसलिए प्लस आ गया, और माइनस का 28, बस हो गया। तो कोई इसमें दम तो है नहीं। चौथा प्रश्न, चौथा कह रहा है x माइनस का 8 नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस का 9 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला फोर्थ के बाद फिफ्थ, आपसे कह रहा समीकरण 5x प्लस का 8 बराबर 3x माइनस का 2 को सरल कीजिए।
को सरल कीजिए, या कहेगा मैं x का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे भी कह सकता है मैं x का मान ज्ञात कीजिए। वैसे है आसानी, इसमें कोई दम नहीं है, फिर भी ये प्रश्न एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, या वस्तुनिष्ठ में या अतिलघु में। तो 5x प्लस का 8 बराबर 3 ब्रैकेट में x माइनस 2, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लें। 5x प्लस 8 बराबर 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे 3x हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस का 3 दूनी 6 हो गया। 5x अपनी जगह पे रहा, 3x को उठा के इधर लाओगे तो माइनस का 3x हो गया, और क्या 8 जो है यहाँ है, माइनस का 6 उठा के उधर ले अपनी जगह पे रहेगा, और 8 को उठा के उधर ले जाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 8 प्लस का था तो जाएगा माइनस का 8 हो गया। तो 5x में से माइनस का 3x जाएगा तो 2x, इधर कितना माइनस का 6 माइनस का 8 6 14 माइनस का, तो x बराबर माइनस का 14/2। अब 2 बटे में कैसे आया, जो मल्टीप्लाई में होता है वो बटे में जाता है, 2 एकम 2 2 सती 14, x बराबर माइनस का 7, अतः x बराबर माइनस का 7 है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अगला देखिएगा 6 नंबर, छठा आपसे कह रहा है 3/2x प्लस का 5 इक्वल टू 5/2x माइनस का 2 को सरल कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए। सिर्फ ये क्या अंश बटे हर के फॉर्म में कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, तो आसान कर लेंगे। चलिए करिएगा, इसको जैसे किया है वैसे करिएगा, तो कठिन प्रश्न ये भी नहीं है। नोट करो भाई फटाफट, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हो गया, अगला देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है, शानदार। 7 7 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 6, 18 तथा 24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। हमें क्या चाहिए, इसका चतुर्थानुपाती चाहिए। तो ये कैसे निकालते हैं भाई, मध्यानुपाती आपने सुना है, द्वितीया सुना, तृतीया सुना, और चतुर्था भी होता है 4 अनुपाती। तो मानेंगे माना सॉल्यूशन है भाई 6, 18 एंड तथा 24 का चतुर्थानुपाती बराबर x। तो चतुर्था का यानी कि चौथे नंबर पे, इतना समझ में आ रहा ना। तो 6 लिखिए, 8 लिखिए, यानी 18 है, 24 लिखिए, और फिर x चौथे नंबर पे x लगाइए। ये तो सिंपल सा है। देखिए क्या अनुपाती 6:18, बीच में समानुपाती या बराबर लगा सकते हैं, कितना 24:x हो गया। बस सिंपल सा है, सवाल कर लें। तो 6/18 समानुपाती जगह बराबर 24/x, अनुपात को बटे सही में भी लिख सकते हैं। काट लीजिए, 6 कम 6, 6 तियाँ 18, तो क्या बचा था कि आपके पास 1/3 इक्वल टू 24/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो x बराबर कितना होगा, 24 तियाँ कितना 72 होता है ना, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6 7 72। तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी 72। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः 6, 18 तथा 24 का चतुर्थानुपाती बराबर कितना 72। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।
तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगला देखिएगा, अगला 7 के बाद 8 नंबर, 8वां आपसे कह रहा है 5, 25 कामा 35 का चतुर्थानुपाती ज्ञात की। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए, नोट कर लिया ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला 9 नंबर आपसे कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं P/Q तथा R/Q का योगफल होगा। का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, योगफल होगा। ऑप्शन देखिएगा, 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है P/Q प्लस Q/R। सेकेंड ऑप्शन आपसे कह रहा है Q/P प्लस R/Q। अगला ऑप्शन आपसे कह रहा है P प्लस R/Q और अगला कह रहा है P प्लस Q/R। ठीक है, जो भी इसमें अच्छा कौन सा सही होगा बताएं। तो 2 परिमेय संख्याएं P/Q तथा R/Q, सिंपल सा, इसमें कुछ करना ही नहीं। P/Q लिखा प्लस R/Q, भाई योगफल कहा है, अगर 2 परिमेय संख्या P/Q तथा R/Q का योगफल करिए तो P/Q प्लस R/Q होगा। अब जोड़ना है तो Q यहाँ पर क्या करेंगे, LCM, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई P से करेंगे तो P प्लस Q को Q से भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई R से तो R, तो P प्लस R/Q। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, बाकी सब ऐसे ही। नोट कर लो भाई, है बढ़िया प्रश्न कि नहीं, बोलो भाई। हो गया। अगला नोट कर लिया ना। चलिए अगला देखिएगा, 9 के बाद 10 नंबर। 10 नंबर कहता सबसे छोटी, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन से पता चलेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन -1, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपसे कहा, तो आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, ऐसे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाते हैं, अनंत तक, है कि नहीं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 होती, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और जब इसी में हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं में, तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो 10 नंबर आपसे कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ऑप्शन यही रहेंगे
जो लिखे हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ऑप्शन यही सारे हैं, इसमें चारों रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।